हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। सब एग्ज़ाम्स लेवल्स के हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। 30 क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन के व्यूज़ आप पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 1978। दूसरा क्वेश्चन है, 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। चौथे, खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी किस शहर ने की है? वो है पंचकूला। 4 क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष खिताब जीता है? ये है तमिलनाडु। क्वेश्चन 5 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो ये किया गया है 6.8%। राजकोषीय घाटा कितना 21-22 में हमारे प्रदेश के राजकोष में घाटा हुआ था। क्वेश्चन 6 देखेंगे, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्यों में हैं जहां राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बीच की बैठक आयोजित की गई है? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। धर्म गार्जियन अभ्यास 2022 भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? तो किया है जापान के साथ में। किस अवधि को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय सदक घोषित किया गया है? तो ये 2021 से 2032 तक। भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाने का आयोजन किया गया है। किस तिथि को है ये? तो ये 6 दिसंबर को। किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये महिला टेनिस खिलाड़ी है जो कि अब संन्यास लेने की अनाउंसमेंट की हैं, तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया की। चक्रवात जवाब ने भारत के किस राज्यों को प्रभावित किया? एक चक्रवात आया है, उस चक्रवात का नाम है जवाद। तो ये भारत के किस स्टेट को इफेक्टिव किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन दोनों को। इसका राइट आंसर है ये और भी दोनों। क्वेश्चन 12 देखेंगे, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? जैसे हमारे इंडिया की मुद्रा रुपया है, यहाँ पे रुपया में ही लेन देन होता है, कोई भी चीज़ खरीदना हो। तो ऐसे आप स्विट्जरलैंड देश है, वहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। क्वेश्चन 13 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रचंड जलन पैदा करता है? तो यह है भाप। क्वेश्चन 14 देखेंगे, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? कार्बन की मात्रा अगर बढ़ा दी जाए तो स्टील और कठोर हो जाएगा। निम्नलिखित ये क्वेश्चन 15 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है आइसोहेलाइन बर्फबारी, ये एक दूसरे को मेल नहीं खाते हैं। क्वेश्चन 16 देखेंगे, 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। 1991 में जो नई आर्थिक नीति बनी थी हमारी इंडिया, आर्थिक नीति का मतलब है कि हमारा देश किस लेवल पे जाएगा, कौन कौन सी प्लानिंग की गई 1991 में, किस तरह से हमारा देश की आर्थिक ग्रोथ होगी। तो वो जो है जो मुद्दे थे वो रखा गया, पहला उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार। तो ये तीनों 1991 में नई आर्थिक नीति की हिस्से थे। कैबिनेट का तात्पर्य होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट, इसको डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। कैबिनेट वो होता है, कैबिनेट का हिंदी अर्थ होता है मंत्रिमंडल। जैसे हमारी स्टेट राज्य सरकार होती है, तो राज्य सरकार की सहायता करने के लिए उनके मंत्री होती हैं, जो कि अलग अलग विभागों के होते हैं। मुख्यमंत्री को कोई भी फैसला करना होता है तो अपने कैबिनेट के साथ में बैठक करते हैं, और कैबिनेट की सहमति से ही कोई निर्णय लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट पूरे राज्य में। राज्य के लिए
तो इनके मंत्रियों के समूह को कैबिनेट कहा जाता है। क्वेश्चन 18 देखेंगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान हमारे देश का कानून जो बना ये कहाँ से लिया गया है? हमारे यहाँ जब अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन थे, अंग्रेजी लोग शासन करते थे, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो उन्होंने जो बनाया था उसमें बहुत सारे नियम एज इट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ले लिए गए हैं, भारतीय संविधान में ले लिए गए हैं, क्योंकि वो एक्ट अच्छे थे। तो ज़्यादातर जो भी हमारे देश के संविधान के एक्ट लिए गए हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। क्वेश्चन 19 देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है तो होता है राज्यपाल। राज्यपाल ही चाहे तो पूरे राज्य में राष्ट्रपति वो जो है मुख्यमंत्री को हटा सकता है, जो मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल है उसको भंग कर सकता है, और पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था राष्ट्रपति को सौंप सकता है। राष्ट्रपति के माध्यम से खुद भी जो है शासन कर सकता है पूरे प्रदेश में। तो ये होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल चाहे तो कैबिनेट मंत्रिमंडल भंग करके और पूरी शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं। जिला परिषद का सचिव होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल्स का क्वेश्चन है। जिला परिषद का सचिव जो होता है ये होता है जिला विकास अधिकारी। क्वेश्चन 21 देखेंगे, क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। दीर्घवृत्ताकार का मतलब है कि बहुत बड़े गोले के समान होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों तो ये होते हैं किसके कारण ये बहुत बड़े गोले जैसे दिखाई पड़ते हैं? तो वो होते हैं अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन 22 देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उत्तर प्रदेश यूपी के लेवल का यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये बनाया गया है कंगना रनौत को। कंगना रनौत ये एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रचार करती हैं। क्वेश्चन 23 देखेंगे, फसल कटाई का त्यौहार लोहड़ी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया? तो ये मनाया गया है पंजाब में। पंजाब में लोहड़ी त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन 24 देखेंगे, गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो ये केवड़िया रेलवे स्टेशन पहले था गुजरात में। अब इस केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम केवड़िया से बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 25 क्वेश्चन देखेंगे, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। तो यह है विधायिका कार्यपालिका संबंध। विधायिका कहते हैं संसद को और कार्यपालिका कहते हैं मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जो स्वास्थ्य विभाग का परिवार कल्याण मंत्रालय है तो उसका मेन मोटिव है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, यानी बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोका जाए। लोगों को प्रसार के माध्यम से बताया जाए कि ज़्यादा आबादी हमारे देश और स्वयं आपके परिवार की उन्नति का बाधक है। क्वेश्चन 27 डिस्कस करेंगे, जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है। जननी सुरक्षा जो कि नवजात शिशुओं के जन्म के समय उसकी माता को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को। गांव की बेटी योजना का लाभ मिलता है, किन्हें मिलता है? ग्रामीण लड़कियों को, गांव की लड़कियों को मिलता है। एक योजना है गांव की बेटी योजना। क्वेश्चन 29 देखेंगे, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर मनुष्य में आयोडीन की कमी हो जाए तो उन्हें घेंघा रोग हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा ही नमक यूज किया जाए कि जिसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर हो।
क्वेश्चन 30 देखेंगे। देश का प्रथम विधि अधिकारी है, पूरे देश का, है ना, पूरे देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो होता है महान्यायवादी। ये महान्यायवादी जो होता है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का अटॉर्नी ऑफ जनरल होता है, यानी भारत सरकार की वकालत ये करता है। भारत का महान्यायवादी, भारत प्रधानमंत्री के लिए, भारत सरकार के लिए अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है भारत सरकार से, तो उसका जवाब महान्यायवादी उनको देते हैं। या सरकार की तरफ से कोई भी अगर मामला है, मुकदमा है, तो वो महान्यायवादी ही देखते हैं। यही जो है भारत सरकार के पक्ष से कोई भी जवाब देते हैं, वो चाहे जनता का हो या कोर्ट को हो। तो ये महान्यायवादी जो होते हैं ये पहले कानून के अधिकारी होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। तो इस तरह से 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए गए हैं दोस्तों। ये सारे एग्ज़ाम्स लेवल्स के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हम और भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों को अच्छे एग्ज़ाम्स लेवल के कंटेंट प्रोवाइड कराए जा सकें, कि जिससे आपकी नॉलेज और कंपटीशंस में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। मेन मोटिव आपको बताते चलें कि हमने जो अपना चैनल शुरू किया है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का, ये मेन मोटिव है कि दूर दराज के हमारे फ्रेंड्स को, दोस्तों को जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, उनकी हम कुछ हेल्प कर सकें, उनकी मदद कर सकें, कि जिससे वो भी जो है कंपटीशन को बीट करके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।